पेट्रोल में इथेनॉल मिले जाने का विरोध करते हुए उत्तर प्रदेश भाजपा सहयोग एवं कार्यकर्ता सहायता प्रकोष्ठ के प्रदेश सहसंयोजक जितेंद्र ओझा ने दूरभाष पर जवाब देते हुए वार्ता में कहा कि यदि सरकार पेट्रोल में इथेनॉल मिलती है तो पेट्रोल का दाम कम किया जाना चाहिए, जो न्याय संगत होगा, क्योंकि जनता दाम पेट्रोल का देगी और उसमें मिला हुआ एथेनॉल होगा तो जाहिर सी बात है एथेनॉल का दाम पेट्रोल से कम होता है। उसे हिसाब से पब्लिक से पैसा भी लिया जाना चाहिए ताकि लोगों की जेब पर कुछ बोझ हल्का हो जाए। श्री ओझा ने कहा कि भाजपा में परिवारवाद नहीं था, लेकिन कुछ ही लोग आकर यहाँ भी परिवारवाद को बढ़ावा देने में लगे हुए हैं और अपने अपने बच्चों को पार्टी में प्रोजेक्ट करके परिवारवाद को बढ़ावा देने की तरफ अग्रसर हो गए हैं, जिसका उदाहरण इथेनॉल कंपनी का मालिक गडकरी जी के पुत्र है। शायद इसीलिए सरकार इथेनॉल के ज्यादा जोर दे रही है। पेट्रोल में मिलने के लिए वैज्ञानिक कारण जो भी हो उसे पर मैं नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं वैज्ञानिक नहीं हूँ, एक आम नागरिक हूँ और यह बात भी मैं आम नागरिक की हैसियत से रख रहा हूँ, पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में नहीं। दूसरा उदाहरण अमित शाह जी के लड़के का है, जिनको किस ऊंचाई पर पहुंचा दिया गया। ये बातें हिंदुस्तान की जनता से छिपी नहीं है। मैं ज्यादा गहराई में नहीं जाना चाहता हूँ। ऐसे तमाम जी लोग हैं, जैसे राजनाथ जी ने अपने लड़के को प्रोजेक्ट किया, कल्याण सिंह जी आज दिवंगत हैं, हमारे बड़े भाई तुल्य थे, हमारे उनके बहुत नजदीकी संबंध हुआ करते थे, परंतु उन्होंने भी अपने बच्चों को प्रोजेक्ट कर दिया, तो फिर अंतर कहाँ रह जाता। अन्य पार्टियों में बाकी कार्यकर्ता कहाँ जाएं? जो लोग रेस में शामिल होना चाहते हैं, क्या उन्हें कोई पूछ रहा है? पार्टी में स्थिति विधायकों की शून्य होती जा रही है, थाने पर उनकी सुनवाई भी नहीं हो रही है। किस तरह से लोग आगे बढ़े? जनता की समस्या का समाधान कैसे हो? आज स्थिति यह हो गई है, यूपी में की है तो प्रशासन शासन को चल रही है, पुलिस प्रशासन हावी होती जा रही है और शासन मौन होकर तमाशा देख रही है, थाने में लोग मार दिए जा रहे हैं। ऐसे तमाम उदाहरण हैं जो देश प्रदेश और समाज के लिए अच्छा संदेश नहीं है। मोदी जी की नीतियों को हम सभी कैसे आगे बढ़ाएं, जो समझ से काफी अलग होता जा रहा है। श्री ओझा ने कहा कि यदि भाजपा ने शीघ्र सुधार नहीं किया तो आने वाला दिन बड़ा मुश्किल होता जाएगा। विपक्ष तो चाहते ही है कि मोदी के विकास का पहिया रुक जाए, क्योंकि मोदी ने ठाना है देश को नंबर 1 पर ले जाने का। इस पर भाजपा के वरिष्ठों को सोचना पड़ेगा और अपनी निजी स्वार्थ की भावना को त्याग कर अटल जी के फील गुड की तरफ देश अग्रसर हो रहा है, उसमें और तेजी लाया जाए। इसके लिए सबका साथ सबका विकास तभी संभव होगा जब ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य, शूद्र और मुसलमानों में भेद नहीं किया जाएगा, क्योंकि विपक्ष तो पलीता लगा ही रहा है कि सत्ता पक्ष बदनाम हो तो सत्ता के नशे में जो लोग बैठे हैं चूर होकर उन्हें नशे से जागना होगा, तभी भाजपा के विकास मिशन को पूरा किया जा सकता है। आगे श्री ओझा ने कहा कि पेट्रोल में एथेनॉल मिलने से प्रदूषण में कमी तो आएगा, लेकिन सरकार लोगों में जब का ध्यान भी रखे जिससे पेट्रोल का दाम भी कम हो, क्योंकि इथेनॉल काफी कम दाम में मिलता है जिसका उत्पादन गन्ने से होता है। जो मैंने मांग की उसके लिए मैंने प्रधानमंत्री जी को दिया है लेटर। एक आदमी कितनी बार टैक्स दे? जब आप गाड़ी लेते हो टैक्स ले लिया गया तो फिर रोड टैक्स के नाम पे, टोल टैक्स के नाम पे फिर वसूली क्यों हो रहा है? ठीक है, आप गाड़ी जब नहीं ली जा रही है, मान लीजिए अगर उसका 1 लाख रुपए टैक्स है तो आप टोल के नाम पे उसी समय ले लो 1,10,000 रुपए ले लो। बार बार मत लो, टाइम अलग वेस्ट होता है, प्रदूषण अलग बढ़ता है, पेट्रोल अलग जलता है। ठीक, ये लोग आदमी को मार रहे हैं। बस मोदी जी की नीतियों की वजह से मैं सहयोग कर रहा हूँ, क्योंकि उनकी नीतियां नो डाउट हिंदुस्तान को बहुत तेजी से डेवलप करेंगी। लेकिन बीच वाले जो जी लोग हैं, 2-4 लोग, जैसे यूपी में एक हमारे जी हैं, ठीक, कि हर जगह पब्लिक पुलिस में कब मार हो जा रहा है कोई समझ नहीं पा रहा है। वैसे केंद्र में भी 2-1 जी लोग हैं जो देश का नुकसान कर रहे हैं। अकेले मोदी जी कितना संभाल पाएंगे देश को? बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं है पार्टी। अगर यही स्थिति रहेगी तो लोग विरोध पे आ जाएंगे। नहीं, आप इथेनॉल वाले बात आपने पूछी, ठीक है, मैं उसी पे पत्राचार भी करने जा रहा हूँ। ठीक है, और मिलने का समय भी हम प्रधानमंत्री जी से मांगेंगे।